समझ लो जरा सारे जी। पहला इशारा दस दिता कि दुनिया च कोई पता नहीं कि असी किन्ने दिन जीना है, किन्ने दिन रहना है। फिर वो मीरा दसदी है कि अगर तेनू ये जिंदगी मिली है, जीवन मिलया है, तो फिर उठ सुरत सखी तू पीवर जा, आखिर तन पिंजरा बहना है। वो कहते तन का पिंजरा किसी वेले भी ढह सकता है, किसी वेले भी तेरी मौत हो सकती है। इसलिए ए सुरत सखी तू पीवर जा। इसलिए की कह रही है मीरा? अपने आप को कह रही है और अपने नाल बाकियों भी इशारा कर रही है कि ओ कर्म कर जिहदे च तेरा ओ माधो, ओ प्यारा, ओ प्रभु राजी हो जावे। जरा समझना, इनू राजी करना। उठ सुरत सखी तू पीवर जा, आखिर तन पिंजरा बहना। इस तो पहला कि तेरी मौत आ जावे, इस तो पहला कि तेरा तन रूपी पिंजर सड़ के सुआह हो जावे, वो जींदे जी कुछ ऐसा कर्म कर ले कि अपने पिया नू रिझा। ओ कर्म कर, रिझान का मतलब है उन्होंने खुश कर। श्री गुरु रविदास जी ने कहा ना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जी जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म कदों लेखे लगेगा? जदों कोई ऐसा कर्म करांगे जिहदे साडा प्रभु, साडा परमात्मा खुश होवे और साडी आत्मा नूं अपनी मंजिल परमात्मा मिल जावे। और वो कदों मिलेगा? जदों असी वो कर्म करांगे जिहड़े कर्म उन्होंने चंगे लगते हैं। इसलिए इत्थे मीरा ने किहड़ा गहना किया कि दुनिया के गहने तो सारे ही पाते हैं कि मेरे को सोने का गहना होवे, मेरे को हीरा जड़ित आ गहना होवे, मेरे को आ कंगन होण, मेरे को आ चूड़ियां होण, मेरे को पायल होवे या मेरे को कड़े होण। यानी दुनिया के गहने तो सारे ही पाते हैं, पर मीरा कहती है दुनिया के गहने जिन्हें मर्जी पा ला, जो तन का पिंजरा ढहना है ना, तो सब तो पहला ये गहने लाए जाने हैं। जो मौत होंदी की करते हो? लाते हो कि नहीं? हुण बंदा चाहे उन्हें अंगूठियां पाइया हो, चाहे कंच बालियां पाइया हो, चाहे हाथ च कड़े पाए हो, मौत होंदी तो सब तो पहला जब तक साह चलते वो ना लाओ, ना लाओ, मेरा है। समझते हो कि नहीं? अब बाली कितने गई? मेरी है। पर जिद्दां ही मौत हुई वो ला लो हुण, क्योंकि हुण कहने वाला है ही नहीं कि मेरा, हुण तो सब कुछ रह गया। फिर वो किहड़ा गहना है? वो जिहड़ा गहना साडा सच्चा गहना है, जिहनूं कोई साडे तो खो नहीं सकता, ला नहीं सकता। कदी वो गहने नूं पाउण दी असीं कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो वो गहने जिन्हां ते दूजियां ने कब्जा करके बैठ जाना, वो गहने मगर असीं सारी जिंदगी गवा दिंदे आ। तो जे कुछ हो जाए तो चिंता कर करके मर जाते हैं, हाय मेरा सोना चला गया, किते चोरी ना हो जाए, किते कढ़ के ना ले जाए। इसलिए जिन्ना मर्जी संभाली जाओ, किते कढ़ के ना ले जाए। एक टाइम आना है जदों ये दूजे के हाथ च ही जाना है, जदों प्राण निकल गए तो फिर तो दूजे के काम ही आना ना। इसलिए किहड़ा गहना मीरा कह रही है? सच्चा गहना, जिन्हों कोई खो नहीं सकता, जिन्हों कोई उतार नहीं सकता। वो कहना है कि अगर उसनों तुसी पहन लिया तो दुनिया ते भी तुहाडी सुंदरता बदनी है, तो रब दे घर भी तुहाडी सुंदरता बदनी है कि नहीं? वो केड़ा कहना है? जरा समझ लेना। मीरा की कहती है? सतसंग सिमरन दान दिया जेही तो सच्चा गहना है। कहते सतसंगत कर, संतां गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दी सोबत कर, क्योंकि सत्संग जो बहना है तू तो यह भी तेरे जीवन का एक कीमती गहना है। इसलिए ये गहने नूं समेट, ये गहने नूं जोड़। और फिर अगला दसिया सिमरन, कि परमात्मा का नाम, प्रभु की बंदगी, उन्होंने याद करना। जिहड़ा टाइम तू सिमरन विच गुजारदा है, यह भी तेरा एक वो गहना है जिहड़ा तेरे काम आना है। ऐसी कई बार दसी ना, बंदा कहता है आ गहना बना लो, आ पैसा जोड़ लो, औखे वेले काम आएगा। समझते हो कि नहीं? ऐसी की कहीदा है, दुनिया कहती है पैसा जोड़ो या सोने नूं संभालो, पैसे नूं संभालो, औखे वेले काम आएगा। ऐसी कहते अपने मालिक की रहमत नूं संभालो, औखा टाइम ही नहीं आएगा कभी, क्योंकि जिन्हें रहमत नूं संभाल लिया उत्ते औखा टाइम कभी। बंदा कहता पैसा जोड़ लो, औखे टाइम काम आएगा, तो मतलब तेनों पता है मेरिया करतूता इदां दी, औखा टाइम आना ही है, मेरे काम ही इदां दे, औखा टाइम आना ही, भाई पहली तैयारी रखो। पर जिन्हों पता है कि मैं अपने मालिक की रहमत नूं संभालिया है, अच्छाई नूं संभालिया है, तो जे मेरा मालिक मेरे नाल, तो औखा टाइम मेरे कदी। इसलिए इत्थे एक गल कहांगे कि अगर आपकी समय दिखाने वाली घड़ी नहीं चल रही तो किसी कारीगर के पास जाओ, वो इसे ठीक कर देगा, क्योंकि समय तो ही देखते ना बंदा। अगर आपकी
समय दिखाने वाली घड़ी ठीक नहीं चल रही तो इसे किसी कारीगर के पास लेकर जाओ, वो इसे ठीक कर देगा। लेकिन अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा तो मेरे मालिक के पास जाओ, वो यूं ही ठीक कर देगा। घड़ी कारीगर ने ठीक करनी है तो खराब समय और साडे मालिक ने ठीक करना है, मालिक की रहमत ने ठीक करना है। इस करके कई बार मेरा टाइम बड़ा खराब कहते कि नहीं, और मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, मेरा समय बड़ा खराब चल रहा है, मेरा आ काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता, मैनू आ खुशी नहीं मिलती, वो खुशी नहीं मिलती, और मेरा टाइम बड़ा खराब चल रहा है। तो फिर कमांगे घड़ी खराब होवे तो कारीगर ने ठीक करनी है, पर जो टाइम खराब होवे, समय खराब होवे तो वो किना ठीक करना है, वो करना है साडे वो मालिक ने, ओदी रहमत ने। क्योंकि जिहड़ी चीज जिहदे हथ च है करनी भी तो होना ही है। कारीगर घड़ी नूं पकड़ सकता है, ਉਹਦੇ हथ च है, ठीक कर सकता है, तो आने वाला समय किहदे हथ च है? जवाब दे दो आप ही। जे बंदे ने पूछो आने वाला कल किहदे हथ च है, आने वाला पल किहदे हथ च है, तो बंदा कहता रब दे हथ च है। रब यानी परमात्मा, प्रभु, वो मालिक। तो हुण जिहड़ी चीज जिहदे हथ च हुंदी ठीक भी ਉਹੀ कर सकता है। सो कारीगर घड़ी नूं तो खोल के देख सकता है कि की खराबी है, किहड़ा पुर्जा खराब है, करो ठीक सही चले। तो मालिक के हाथ समय है। जे असीं बेनती लेके जाते हैं, शरधा विश्वास नाल मालिक दे हो जाते हैं कि मालिक समय कराओ, तो मालिक कहते फिक्र ना कर, ये समय फिर मेरे हाथ च लै, कि ठीक नहीं चलता हुण ठीक हो जाएगा, फिर हो जाता है। ताही तो विवेकानंद जी भी कहते सी कि अच्छी घड़ी तो कोई भी तोहफे में दे सकता है, अच्छी घड़ी आपको कोई भी तोहफे में दे सकता है, लेकिन अच्छा समय तो गुरु ही देता है। ये विवेकानंद का कोट है, बड़ा प्यारा। कहते अच्छा टाइम, अच्छा समय तो गुरु ही दे सकता, अच्छी घड़ी तो कोई भी दे सकता। बंदा दुकान ते या लो जी वो फलाने का जन्मदिन गिफ्ट दे दो, अच्छी घड़ी दे दो, आ फलानी कंपनी की घड़ी दे दो। घड़ी बंदा दे सकता है, पर जो अच्छा समय चाहिए तो बंदा नहीं दे सकता, वो सतगुरु ही दिंदा है, वो मालिक ही दिंदा, उसकी रहमत ही दिंदी है। इसलिए अगर अज तुहानू लगता है कि मेरा समा कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिदा दसिया ना घड़ी खराब है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कारीगर को जा, वो ठीक कर देगा। पर जे घर ही बैठा, हाय मेरी घड़ी खराब हो गई, हूं मैं टाइम कित्थों देखूं, तो हाय हाय करके ठीक हो जानी घड़ी। जे हाय हाय करना ठीक होंगी फिर तो लैके हाय 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 करी जा, पर वो हाय हाय ना घड़ी भी खराब तो तेरा ये जीवन भी खराब हो जाना है। क्योंकि जिन्नी हाय हाय करनी है दुख ना, इसलिए हाय हाय करने वाले रोंदे ही रहते हैं, और रोन वाले कई बीमारियां सद्दा दे देंगे हैं। तो जे बंदा कहे कोई नहीं घड़ी खराब हो गई, कोई गल नहीं, है कारीगर, टेंशन का दी, चल के जावा उसकी दुकान पर, देवा कारीगर को, लो जी घड़ी ठीक करो। तो कारीगर कहता जी आ जाओ, अद्धे घंटे बाद लै जाओ आ गए। तो टेंशन का दी, जब करने वाला ठीक करने वाला बैठा, चिंता का दी। जे अज समय खराब है तो तुसी भी रोवो ना, चिंता कर करके अपने जीवन के दुखों ना बढ़ाओ, बल्कि सोचो कि मैं भी अपने मालिक के घर तक जाना है, अपने मालिक के दर तक जाना है, अपने सतगुर के कोल जाना है, अपने मुर्शिद के कोल जाना है, जिथे बिगड़े समय नूं ठीक कीता जाता है। फिर रोना क्यों, चिंता क्यों करनी? क्योंकि चिंता तो उहदी हुंदी है जिहड़ा बंदे नूं कहे इहदा हल नहीं है। पर ऐसी भी कई बार दस्सिया कि इदां दी कोई मुश्किल नहीं है जिहदा हल ना होवे, हर मुश्किल का हल है, बस हल करने वाला चाहिए है। इसलिए मीरा कहती है कि दुनिया के रैन बसेरे में जाने कितने दिन रहना है, सतसंग सिमरन दान दिया जेही तो सच्चा। अज एक गहना तो पा लिया तुसीं, समझते हो कि नहीं, सतसंग का गहना, क्योंकि सत्संग च बैठे हो। तो हुण दूजा कहना सिमरन का, दूजा कहना सिमरन का भी पा लिया करो, जदों टाइम लगे, जदों वक्त लगे सिमरन भी करिया करो, उस परमात्मा का, उस प्रभु का, मालिक का, अपने सतगुर का नाम भी लिया करो, उन्होंने याद करिया करो। और ये सोचा करो कि जिदा मैं सोने के गहना खुश होकर पाना है ना, सोने का हार, हीरिया का हार लै भी मैंने बड़ी खुशी पा रहा हाँ, जो मैं सिमरन करा तो उसने होर भी खुशी होनी चाहिए है कि इस वेले मैं अपना वो श्रृंगार कर रहा हाँ, वो गहना पा रहा जिन्होंने मौत भी मेरे तो हो नहीं सकती। फिर सच्चे गहने नूं पाण लगिया। हुण गौर करने वाली गल इत्थे हुंदी है कि जदों बंदा दुनिया के गहने जिन्हां नूं लोकां ने लाह लेना है वो तो खुशी ना पांदा है, पर जदों सत्संग जाना होवे, सिमरन करना होवे, हाय मेरे तो नहीं हुंदा, दर्दां हुंदियां।
ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਬਿਨਾਉਂਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਝੱਲ ਲੈਣੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਣਾ ਪਾਣਾ ਆ। ਬਸ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦਾਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗਹਿਣਾ, ਜੇ ਝੂਠਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਨੱਕ ਛਿਲਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਲਹਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗਰਦਨ ਵੀ ਕਟਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਣਾ, ਕਿ ਚਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਠਾ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪੀੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਪਾਣਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਹਾਰ ਉਹ ਪਾਣਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਪੀੜਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਹਿਣਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਮੀਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ, ਦਾਨ, ਦਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਗਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਕਦੀ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਵਕਤ ਕੱਢੋ। ਜਦ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕਹੀ, ਦਾਨ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण की कहते हैं, जब पूछा सब तो उत्तम चीज केड़ी है, वो कहते लेने के लिए ज्ञान, अगर कुछ लेना ही है तो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो उत्तम कोई चीज होर नहीं है। हुण क्यों? क्योंकि होर जिन्नियां भी चीज़ां है उन्हां दी रक्षा सानू करनी पैंदी है, पर जिहड़ा ज्ञान है, ज्ञान साडी रक्षा करता है। इसलिए ज्ञान जो इंसान प्राप्त करता है तो ज्ञान इंसान नू उस बुलंदी तक ले जाता है कि जिथे फिर इंसान का कनैक्शन जो नाता परमात्मा नाल जुड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा को ज्ञान का भंडार किया जाता है।
और जिन्ना असी गुरुआं रहबरां संतां दे कोल बैठ के ज्ञान प्राप्त करते जावांगे साडे जीवन च आनंद शांति सुकून खुशी उन्ना ही वधदी जाएगी। समझ लेना जरा सारिਆਂ ने। इसलिए की किया श्री कृष्ण ने? लेने के लिए ज्ञान, कि जितों भी ज्ञान मिले, अच्छा सबक मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो जरूर हासिल करो। ये ना सोचो, कई बार देखिया ही, कई बार दसिया कि कई बार बंदा कहता लै भी इतों मैं ज्ञान नहीं लेना, ये इदा है, मैं तो उन्होंने मानता उतों ज्ञान लेना। वो कहते ज्ञान सब दा साझा ही है। जे तुहानू कुरान चो ज्ञान मिलता कुरान चो ज्ञान लो, गीता चो ज्ञान मिलता गीता चो लो, गुरबाणी चो मिलता गुरबाणी चो लो, बाइबल चो मिलता बाइबल चो लो, क्योंकि सारे ही गुरु रहबर संत वो परमात्मा के भेजे हुए आए और सबका मालिक। इस करके जितों सानू अच्छी शिक्षा मिलती है ना उन्होंने प्राप्त करो। समझना जरा। और जेड़ा इंसान हर जगह तो ज्ञान लैन नूं तैयार है वो जीवन च तरक्की भी वही करता है। लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए, और श्री कृष्ण ने देना ही है तो दान, इन्हां हत्थां नाल कुछ अच्छा दे। और दान का मतलब सिर्फ यही नहीं होंदा पैसा, किसी को खुशी दे सकता है, किसी को चंगी सलाह दे सकता है, किसी को हिम्मत भरे बोल दे सकता है, यानी किसी को हौसला दे सकता है कि फिक्र ना कर, हिम्मत रख, हौसला कदम बढ़ा, कामयाबी मिलेगी। यानी देन का मतलब की है कि जिहदे नाल अगले नूं हिम्मत मिले, हौसला मिले, खुशी मिले, अगले का कुछ भला होवे, वो चीज दान ही है। समझते हो कि नहीं? इस करके अज चेक करना कि तुसीं कि असी ये दान करके जाना। अज खुशी का दान करो, अच्छी सलाह का दान करो, कोई अच्छा ज्ञान है तुहाडे पल्ले तो दूसरे नूं उहदे बारे दसो ताकि अगले नूं भी हिम्मत मिले, हौसला मिले। और त्यागने के लिए अभिमान, और कहते त्यागण वास्ते सब तो वधिया चीज है अहंकार। अपने अभिमान नूं त्याग, यानी मान ना कर, अहंकार ना कर, क्योंकि मान भी कई चीज़ों का होंगे। कोई धन का मान करता, कोई ताकत का मान करता, कोई पदवी का मान करता है, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। कहते अभिमान जिस तरह समझ लो जहर चाहे किसी भी चीज़ का हो बनया होवे पर इंसान के वास्ते हानिकारक है। अभिमान भी किसी भी चीज़ का होवे पर इंसान के वास्ते वो हानिकारक है। इसलिए अभिमान नूं भी इसी तरह त्याग दे जिस तरह जहर नूं समझ गए कि जहर है मेरी जान ले लेनी, परे रखो इनू। अभिमान भी इसी तरह अपने तो परे रख। समझते हो कि नहीं? ताही तो एक होर जगह श्री कृष्ण ने बड़ी प्यारी गल कही, याद आ गई सानू कि श्री कृष्ण कहते कि जिसके अंदर आलस, क्रोध और अहंकार है उसे नष्ट करने के लिए किसी शत्रु की जरूरत नहीं है। हुण तीन चीजें इत्थे गईयां, जिहदे अंदर ये तीन चीज़ां है उन्होंने किसी दुश्मन की लोड़ नहीं है उन्होंने खत्म करने वास्ते। ये तीन चीज़ां ही उहदियां सब तो बड़ियां दुश्मन है जिहड़ियां उन्होंने ही खत्म कर दिंदियां। जिद्दां एक लक्कड़ के अंदर घुन लगी होवे तो किसी बाहरी दुश्मन की लोड़ नहीं है लक्कड़ नूं खत्म करने वास्ते, उहदे अंदरला घुन ही खा खा के इहनूं खोखला कर दिंदा ते एक दिन आंदा जदों लक्कड़ मिट्टी हो जाती है, चूरा चूरा होकर गिर जाती है। इसी तरह इंसान के अंदर भी ये तीन चीज़ां जिहड़ियां है ना, किहड़ी किहड़ी चीज़ कही है? आलस, और दूसरी किहड़ी? क्रोध, और तीसरी अहंकार। जिसके अंदर आलस, क्रोध, अहंकार है उसे नष्ट करने के लिए, उसे यानी उस इंसान को नष्ट करने के लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये तीनों ही इंसान को नष्ट कर देते हैं। हुण ये चेक करना कि अगर अज साडे अंदर ये तीन चीज़ां है, आलस समझ दो ना, किसी काम को टालण की आदत, वो कल कर लवांगे। जो अज करना है उन्होंने असीं कल ते टाल दिंदे हैं। कोई चंगा काम है कल कर लवांगे। इसलिए कई बार गल कही है कि चंगा कर लग्या बंदा कल टालता है तो माड़ा कर लगे अज ही कर लो भाई। समझ दो, कहते ना पब क्लब जाना अज ही चलते, जिंदगी का की भरोसा, पर सत्संग कल चलांगे यार, जिंदगी सत्संग कल करांगे, सिमरन कल करांगे, नाम नाल कल जुड़ांगे। पर कोई नशा करना जिंदगी का की पता अज ही कर लो, कोई बुरा करना अज ही कर लो। हुण इदां भी इंसान ना समझ है। हुण इन्हां इंसानां नूं शत्रु की लोड़ नहीं है, इन्हां दी आदतां ही इन्हां दियां शत्रु है, दुश्मन है, जिहड़ियां इन्हां नूं अंदरों अंदर खत्म कर रही हैं। इसलिए अच्छे काम नूं कदी टालो ना, ये आलस की आदत नूं बदलो। समझ दो, आलस करना अज तो ही बंद। जो अच्छा है मैं शुरू करना है, चाहे कोई एक्सरसाइज है, चाहे सिमरन है, चाहे सत्संग जाना है, चाहे कोई चंगियां आदतां है, इन्हां वास्ते आलस ना करो कभी भी कि कल करांगे परसों करांगे। अच्छी आदत नूं जिन्नी जल्दी अपना लवांगे उन्ना ही सानू फायदा
ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ। ਔਰ ਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਟਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਆਈ। ਮੰਗਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀਮ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭੀਮ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਆਈ, ਕੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੱਲ ਆਈ? ਜੇ ਕੱਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਫਿਰ? ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਫਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਲ ਲੈ ਜਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਈ ਹੈ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਅਚਾਨਕ, ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇसी चीज ਨੂੰ समझना है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलो होएगी बहुरी करेगा कि पल विच मौत आ सकती। कदों मेहनत करेगा, कदों नेकियां कमाएगा, कदों गहना पाएगा जिहदे नाल तेरा प्रभु खुश होना है। हुण श्री कृष्ण फिर की कहते, आलस। और आलसी इंसान हमेशा टालदा रहिंदा। ते जिहड़े टालण वाले वो जीवन च कामयाब कदी नहीं हो सकते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। एक बच्चे को पता मेरे सिर पे पेपर है, वो जिन्नी जल्दी पढ़ना शुरू कर देगा उन्ना ही सफल होने दे चांस है। देखो कोई नहीं, कल पढ़ लवांगे, परसों पढ़ लवांगे, 2 दिन ठहर के पढ़ लवांगे, हाले पेपर मार्च महीने आने, हाले फरवरी चल रहा है। वो करदियां करदियां कदों मार्च सिर पे आ खड़ जाता, फिर बच्चा बीमार हो जाता है। बीमार वही होंगे जो पढ़िया ना हो, तैयारी ना हो। जिहदी तैयारी पूरी है वो इंतजार करता पूरी तैयारी आने दे मौका। बोलो हुंदा कि नहीं? इस करके तैयारी करिए, एवें काम टाल के आलस करके अपनी परेशानियां बढ़ाना नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा क्रोध, कि क्रोध भी इंसान का सब तो बड़ा शत्रु है कि जदों इंसान को क्रोध आता है तो इंसान के अंदर एक अग बलती है। और याद रखो, अग दूजे को नुकसान पहुंचावे ना पहुंचावे पर तुहानू अंदरों साड़ के स्वाह जरूर करती है, तुहाडा नुकसान जरूर होता है। इसलिए जिन्ना ज्यादा इंसान क्रोधित होता है उन्ना पता की होता है, क्रोध करने दे नाल इंसान की सुंदरता घटती है, इंसान के फेस से झुर्रियां जल्दी पैंदियां है। जिद्दां किसी आलू नूं अग च पा दिओ, पहलां ऐन साफ सुथरा होंदा है, पर देखो ना कितना सड़िया जिहा उपर निकलदा ना। ये हर वेले गुस्सा करी जाना, इंसान का रंग काला होना शुरू हो जाता है। इंसान की अखां थल्ले काले घेरे पैने शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल जिन्होंने कह देंगे हैं। फिर बंदा लाता है क्रीमां, लैंदा दवाइयां, और दवाइयां दी नहीं, अंदरों खुश होने की जरूरत है, अंदरों क्रोध नूं छड्डण की जरूरत है। क्योंकि अंदर ही तू अंदरों अग नाल क्रोध नाल सड़ी जाता है तो बाहरों लेप लाई जाता, तो बाहरों लेपा ने की करना है। इसलिए जिथे अंदर वो प्रॉब्लम है उसका हल कर, खुश रहना शुरू कर, क्रोध करना बंद कर, मुस्कुराना शुरू कर। हुण आप तुसी कभी सोच के देखना, अज इदा करना, शीशे मुरे जाके ना शीशे वाल देख के क्रोधी या चेहरा बनाओ अपना, जो बड़ा गुस्सा आया होंदा उहनूं देखियो, उसकी फोटो खिंच लियो, तो फिर स्माइल करदे बनाओ। की करना, स्माइल करदे फिर फोटो खिंचियो, फिर दोनों देखियो कि तुहाडी सुंदरता कित ज़्यादा है, पता लग जाएगा कि नहीं। हुणे बना के देख लो क्रोधी जा मूंह, हुणे पता लग जाना रिजल्ट की है। नाल दे नूं पुछ लो भाई इदा सोहना लगदा या हसदा सोहना लगदा, नाल दे ने दस देना है। सो दसना की चाहते हैं
ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਜਲਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਆਲਸ, ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ और मैं सदा मुस्कुराना है, मुस्कुराना मतलब खुश रहना है, और मैं आलस नहीं करना, जो मेरे वास्ते जरूरी है वो मैं करना है। और वो करन दी कला पता किदां हुंदी है? एक ट्रिक दस दईए कि जदों कोई चंगा काम करना होवे ना तां गिणिया करो 5 4 3 2 1 कर दे, क्योंकि मन नूं कोई सिग्नल चाहिदा है। समझदे हो कि नहीं? अपने अपनी तो सोच दिओ जदों मैं कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जे तुसीं बैठे हो तां मन नहीं गिणो ओ कोई नहीं 5 मिनट होर रोक लै। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੌ ਲੈ, ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? 5 ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 4 3 2 1 ਗੋ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बस अपने आप को दसो कि मैं भी अपने मालिक का रॉकेट है, मैं धरती वास्ते नहीं बनया, मैं बनया आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वास्ते, और फिर ही पहुंच पाऊंगा जब मैं धरती छड्डण नूं तैयार होऊंगा। मैं बिस्तर ते ही बैठा रहूंगा तो रॉकेट कदी, जे धरती ते बैठा रहे रॉकेट कदी पहुंचेगा आसमान तक, ਉਹਨੂੰ धरती छड्डनी पैनी है, फिर ही उत्थे जाना है। इसी तरह मैनू भी बिस्तर छड्डना पैना है, आलस छड्डना पैना है, बुरियां आदतां छड्डनियां पैणियां, फिर ही मैं कामयाबी सफलता दे प्रभु दे आकाश तक पहुंच सकदा। इसलिए की कर लेना, अपने मन नूं कहो कि जदों मैं गिनती कर ली ना तो मैं काम उसले स्टार्ट करना है, गो कह के तुर पो। देखो क्योंकि मन में एक सिग्नल देना पैंदा है। जिहदा जिन्हां नूं गड्डी देखदे हो ना, गड्डी ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਘਟਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ 30 29 28, ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ 1 ਹੁੰਦੇ 0 ਹੁੰਦੇ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 0 ਹੁੰਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੌਰਨ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੋੜ ਲੈ ਗੱਡੀ ਭਾਈ, ਤੋੜ ਲੈ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋੜ ਲੈ ਗੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕ, ਐਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 4 3 2 1 ਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਗੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚੋ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੱਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋ, ਹੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? 5 4 3 2 1 ਗੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇਖ ਲਓ, 올림픽 ਦੀ ਗੇਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰਨਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸਲੇ ਕਹੋ ਫਿਰ ਚੱਲ ਫਿਰ 5 4 3 2 1 ਗੋ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਲਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਤੂੰ 5 ਕਹਿ ਲਾ, ਗੋ ਕਹਿ ਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ।
ਜਿਹਨੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਲਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠ ਜਾਗ ਸਕੀ, ਉੱਠ ਸੁਰਤ ਸਕੀ, ਚੱਲ ਪੀਵਰ ਜਾ, ਆਖਰ ਤਨ ਪਿੰਜਰਾ ਢਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਗ ਔਰ ਪਾਲਾ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ सत्संग सिमरन दान दिया जेही तो सच्चा गहना है, वो पिया को प्यारी है जिसने ये गहना, इसलिए गहना पाओ ये दान दा, दया दा, अच्छाई दा गहना। दया यानी किसी वास्ते भी कठोर नहीं बनना, सब दा भला करने की कोशिश करनी है। दया दा गहना होवे साडे अंदर कि मेरे तो किसी दा दर्द देखिया नहीं जाता, जे मैं उहदी खातर उदां कुछ नहीं कर सकदा तां दुआई कर दे, मैं कहा मेरे मालिक है परमात्मा दे दुखां नूं दूर कर दे। क्योंकि कई बार अगला इंसान उस स्थिति में हुंदा है कि उन्होंने किसी की दुआ की जरूरत होती है, उन्होंने किसी की अरदास की जरूरत होती है, तो तुहाडे अरदास देण नाल ही ओहदी ओह जिहड़ी निक्की जी कुंडी फसी हुंदी है ना दुखा वाली, वो खुल जाती है, तो वह खुशियां की मंजिल उन्होंने मिल जाती है।